नहीं गए। सिद्धार्थ यादव जी, ये संविधान हत्या दिवस ये क्या है? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आप बचाओ दिवस, संविधान बचाओ दिवस बोलते तो आपत्ति नहीं होती, आपत्ति नहीं होती ना प्रेम जी? देखिए बिल्कुल, संविधान बचाओ दिवस सबको मनाना नहीं, चाहिए। लेकिन 25 जून को ही अगर मनाते तो फिर भी हम तो आपातकाल की निंदा इसलिए करते हैं कि ताकि ऐसी स्थितियां फिर से दोबारा पैदा अच्छा ठीक है लोकेश जी, 25 जून को अगर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाता तो आपत्ति नहीं होती ना? देखिए जी, सिद्धार्थ जी, तो आपत्ति इस बात से है कि इमरजेंसी लागू क्यों मैं जवाब नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, मेरे को बस ये जानना था कि वो जो नाम को लेकर आपत्ति थी, अगर 25 जून को संविधान बचाओ दिवस अगर मनाने की बात कही जाती तो भी आपत्ति होती है आपको? हाँ ना बता दीजिए। नहीं, मुझे अगर 24 जून को ये संविधान बचाओ दिवस कहते तो मुझे ज्यादा सहमति। अच्छा, और डिटेल में आऊंगा इस पर मैं, लोकेश भाई डिटेल में आऊंगा, क्योंकि उनसे मेरी बात हो रही थी तो इसलिए मैंने तो बीच में आपसे पूछा उस तारीख के बारे में। हाँ सिद्धार्थ जी। देखिए हिमांशु जी, बड़े संयम के साथ सबको सुना, मैं आशा करता हूं सब भी मुझे उतने संयम से सुनेंगे। देखिए बात ये नहीं है कि किसको दिक्कत है और किसको नहीं है, कांग्रेस पार्टी को तो दिक्कत होगी ही होगी। अब जिस परिवार के दादी जी ने लगाया था या जिस नाम पर वो राजनीति करते हैं और उनके कालखंड में ऐसा हुआ, उनकी सरकार ने उसका लाभ उठाया और इमरजेंसी का एक ऐसा काला अध्याय देश ने देखा, तो उनको दिक्कत होगी। आश्चर्य तो इस बात का भी है कि कई इनके इंडिया अलायंस के साथ। अच्छा सिद्धार्थ जी, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आप ही के सांसद इस वक्त सुधांशु जी इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है। और यह क्यों हुआ यह भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ 1975 में हुआ, उससे पहले। और मैं एक और आज एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं। बहुत सी फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और कईयों ने पब्लिश भी किया है, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपत्ति है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए। नित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें भारत का उल्लेख है, उसमें तो क्या क्या वर्णन है कि इमरजेंसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थीं, कहां कहां तक हस्तक्षेप कर रही थीं। क्यों नहीं तक कांग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपत्ति की? तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए हैं, संदेह उत्पन्न होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं। क्योंकि यह चुनाव भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने बाकायदा बयान दिया था, प्लेज करते हुए कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इमरजेंसी के समय में भी, और मैं कई किताबें गिना सकता हूं, पर मैंने एक का नाम इसलिए लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का। अब उल्लेखनीय बात यह है कि आज वो सारे लोग जिनका खुद का के ऊपर जुल्म हुआ था, वो जुल्म करने वाले के साथ खड़े हो गए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह प्रवृत्ति इनकी हमेशा से थी। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए। तो ये जो पॉइंट यहां पर आखिर में उठाया सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि जुल्म सहने वाले लोग जुल्म करने वालों के साथ में हो गए, ये क्या समाजवादी पार्टी के लिए भी था क्या? केवल समाजवादी पार्टी, आप देखिए इंदिरा जी ने आपातकाल किस लिए लगाया था? राजनारायण जी जो समाजवादी थे, जिसके साथ मुलायम सिंह यादव भी काम कर रहे थे, उनका ही चुनाव वो हार गए थे, उन्होंने ही मुकदमा किया था। उस मुकदमे को सुनिए, लड़ने में
उन पर इलाहाबाद न्यायालय के परिसर में हमले होते थे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। अच्छा। उसी में फैसला था जिसके आधार पर बाद में इमरजेंसी लगाई और समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आज समाजवादी पार्टी आपातकाल ये पॉइंट लास्ट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने उठाया। तो सिद्धार्थ जी प्लीज एक मिनट, क्योंकि एक भी रिएक्शन नहीं लिया इसलिए मैं जरा बात कर लेता हूं। विवेक जी, इस पर क्या कहेंगे आप आज साथ में? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा है और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो भी जेल गए थे, उसमें कोई दो राय नहीं। इमरजेंसी का विरोध हमने भी किया था, चाहे वो राजनारायण जी हो, चाहे स्वर्गीय चरण सिंह साहब हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, बड़े नेता जो जयप्रकाश नारायण हो, सब जेल गए थे, सबने विरोध किया था और विरोध करना भी चाहिए था। लेकिन आज सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस समय जो आरएसएस प्रमुख थे बारा साहब देवरस, वो इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे और अप्रिसिएशन लेटर लिख रहे थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी। रुक जाइए, बात सुन लीजिए। आज 50 साल होने को आए हैं, ठीक है, शांत हो जाइए, सुन लीजिए। आज 50 साल होने को आ गए हैं इमरजेंसी लगे हुए, काफी समय बीत चुका है। मैं मानता हूं कि वो एक काला अध्याय है, लेकिन इस बात को आज इस बात जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात को रख रही है, रखे, वो स्वतंत्र है। लेकिन इस बात से क्या लाभ होने वाला है देश को, जरा ये हमको बता दो। युवाओं को क्या लाभ होगा, बेरोजगारों को क्या लाभ होगा, किसानों को क्या लाभ होगा? आज बॉर्डर पे जो इश्यूज है, चाइना घुसा रही, उसको क्या लाभ होगा? जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद उजागर कर रही है। अच्छा। इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके विधायक कर रहे हैं, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष कर रहे हैं, इनके नगर पालिका चेयरमैन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसमें क्या लाभ होने वाला है? ठीक है, अच्छा ये पूछ लेता हूं विवेक जी, आपने कहा कि जुल्म, वो कह रहे हैं कि जुल्म सहने वाले आज जुल्म करने वालों के साथ में आ गए। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये बताइए क्या लाभ होगा? एक सेकंड पॉइंट टू पॉइंट तुरंत बात कर लेते ना। 5 सेकंड लूंगा। अच्छा 5 सेकंड मैं बता देता हूं। 5 सेकंड ले लीजिए। आपने डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कही, संविधान की हत्या, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को लूटने की कोशिश की थी, चुनाव ओके, इसको भी ऐड कर लेता हूं, ठीक है। डेथ ऑफ, अब बताइए सिद्धार्थ यादव जी। हाँ देखिए हिमांशु जी, आपने पूछा और मैं सीधा जवाब देता हूं, क्या लाभ होगा? अगर हमारे देश के कालखंड में कभी ऐसा हुआ कि देश के संविधान को तार-तार कर दिया गया हो और सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को जला दिया गया हो, तो आज 21वीं सदी में जब भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, हमारे देश के नागरिकों को और विशेष तौर से युवाओं को जो प्रतिज्ञा है हमारे संविधान को लेकर के, हमारे संविधान जो हम सब एक सशक्त करने का काम करता है, वो प्रतिज्ञा को कोई ना भुला सके, इसके लिए आज ये जरूरी है। ये समाजवादी पार्टी जो उनके खिलाफ ही लड़ा करते थे, आज एक शब्द में कह नहीं पा रहे कि वो कालखंड खराब था, ये इमरजेंसी गलत लगी थी, हम इसका विरोध करते हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप दिन नहीं बनाएंगे तो समाजवादी तो बदल गए, आरजेडी वाले बदल जाएंगे, ये सारे बदल जाएंगे, क्योंकि जो कंटेम्पररी पॉलिटिक्स है, आज के जमाने की राजनीति की जरूरतें जो है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, आपको पूरा बोलने का मौका मिला, आप सुनने की हिम्मत रखिए। जो आज की राजनीति की मजबूरियां हैं, उनकी जरूरतें हैं, उसके कारण ये इस हद तक चले जाएंगे कि समझा देंगे कि वो इमरजेंसी का दौर भी अच्छा था। और मैं आपको बता दूं, जो अपना इतिहास भूल जाती है, जो भी कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, वो उसको धराती है। अगर आपको इमरजेंसी जैसा दौर फिर से देखना है, इनका कालखंड फिर से देखना है, तो भूल जाइए। पर अगर आज उसका फायदा और नुकसान की बात ये लोग करेंगे और ये कहने का काम करेंगे, मैं उसका भी जवाब देता हूं, ये कहने का काम करेंगे कि आज इमरजेंसी चल रही है, तो हिमांशु जी मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। ले लीजिए। 11,000 लोग मीसा के अंदर बंद किए गए थे, 10 साल में बताइए कहां बंद किए गए? ऐसे बात नहीं हो सकती है। खरीद रहे हैं, आप ही बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए, ऐसे बात नहीं। सब जनता देख रही है। आप 1975 के अतीत में घूमते रहिए, नहीं बोला था विवेक, कोई लाभ नहीं। यादव जी ये कह रहे हैं कि जो दौर उस वक्त था, वो दौर इस वक्त भी है, इस वक्त भी आपातकाल ही है, ये कह रहे हैं विवेक जी। मैं जवाब दे दूं, अगर विवेक जी सुन सके तो। मैं पूछना चाहता हूं हिमांशु जी, 1,11,000 लोगों को मीसा के कानून के अंदर किया गया था, DIR में किया गया था, 10 साल में बताइए कहां किया गया? प्रेस पे सेंसरशिप थी, प्री अप्रूवल लिया जाता था, आपके शो के डिबेट का टॉपिक चुनने से पहले आपको सरकार से पूछना पड़ा क्या? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 हिबियस कॉर्पस हटा दिया गया था, कोर्ट किसी को बुला नहीं सकती थी जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया गया, और जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको सुप्रीम कोर्ट में उसका साथ दिया, उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया, HR खन्ना को, सारे जजेस को सुपरसीड कर दिया गया। बताइए 10 साल में ऐसा कहां हुआ? अच्छा बताइए, लोकेश जी, राज्य की सरकारों को गिरा दिया। लोकेश जी, विपक्ष का मुद्दा
कालखंड में 356 लोकेश जी, विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष आप बताइए ना इन चीजों को। हाँ, ये झूठा पूछ लेता हूं ना, पूछ लेता हूं सिद्धार्थ जी, पूछ लेता हूं। लोकेश जी बताइएगा, इसका तो जवाब दीजिएगा। और जो विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष बार बार हाथ में संविधान लेकर ऐसे ऐसे दिखाता था, कोई शपथ ले रहे तब भी ये दिखाया जा रहा है, आज वही मुद्दा बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, तो जोर का झटका बहुत जोर से शायद लग रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? हिमांशु जी, सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर कोई सभ्यता अपना अतीत भूल जाए तो उसका भविष्य बहुत ही धूमिल होता है। तो मैं आपको ये अतीत जरा याद करा दूं। 1970 के दशक की अगर मैं बात करता हूं, 1971 में हम युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो एक इमरजेंसी लगाई हुई थी। 1971 से लेके ये जो इमरजेंसी लगी थी वॉर वाली, ये 1977 तक थी। तो 75 में जब हिंसा हुई थी तब भी एक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेटिव है। दूसरी बात, 1973 में अरब इजराइल का युद्ध हुआ आप था। उस वाले आपातकाल को इस वाले आपातकाल से सुनिए ना, आप उस वाले आपातकाल को इस वाले आपातकाल से जोड़ रहे हैं? मैं उस पर आता हूँ मांशु जी, मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा, बोल लीजिए ताकि सब समझ जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? 1973 के बाद में जब बोलिए, थोड़ा सब्र रखिए सिद्धार्थ, बोलिए बहुत बेहतर होगा अगर आप इतिहास जान लें। 1973 के अरब इजराइल वॉर के बाद में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगी। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस, जो रेलवे मजदूरों के लीडर होते थे, उन्होंने स्ट्राइक की धमकी दी थी। और आप जो मीसा कानून की बात कर रहे हैं ना, मीसा, कॉफी पिस्सा, ये सभी कानून इसलिए लाए गए थे ताकि कीमतें कम की जाए, ताकि ये जो स्ट्राइक है, एक तरह से होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, इसको रोका जाए, क्योंकि इसके कारण एक आम नागरिक का रहना मुश्किल हो गया था। आप आंकड़े तय कर सकते। 1975 में 2 जून को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट इनको क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ देखिए भाई, ये सुनने आपके जो पॉइंट है, 2 लोग बहुत अचंभित हो रहे हैं, तो इस पर वो उनका रिएक्शन लूंगा। लेकिन आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं क्या? विवेक जी और प्रेम जी भी हो रहे हैं रिएक्ट नहीं। आप पूरी कर लीजिए, मैं नहीं चाहता आधे अधूरी कोई बात हो। हाँ, प्लीज कंप्लीट कीजिए। हिमांशु जी, जो राजनारायण केस की बात कर रहे थे अवधेश जी, जो जस्टिस सिन्हा ने जिसका जजमेंट दिया था 2 जून 1975 को, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी स्टेप असाइड करने के लिए राजी थी। आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उनके लॉयर थे एन.ए. पालखीवाला। एन.के. पालखीवाला जी के पास जब ये केस जाता है, एन.ए. पालखीवाला जी कहते हैं कि ये केस बहुत वीक है, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर स्टे लगा देता है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, तो उसी दिन की शाम को रामलीला मैदान में इस तरह की एक अपील करना। सिद्धार्थ जी तुरंत जवाब दीजिएगा। आर्मी सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए कि 1 मिनट मुझे और दीजिए, मैं आपकी बात 1 मिनट देखिए। आप जिस तरह आप 1 मिनट बहुत लंबा, इसीलिए जून 25 को अब इसीलिए जून 25 को संविधान हत्या दिवस मनाना पड़ेगा। आगे की पीढ़ियों को बताना पड़ेगा, नहीं तो लोकेश जी जैसे लोग आएंगे, इनकी पार्टी आएगी और बता देगी कि कीमतों को कम करना था इसलिए इमरजेंसी लगी। लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, देश में सेंसरशिप आ गई, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, प्रतिबंध लग गए, और ये समझा रहे कीमतें कम करने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। जो कोर्ट से हारने वाली थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पोस्ट फैक्टो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के इमरजेंसी लगाई। फोन करके एक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बता दिया कि आज से इमरजेंसी लागू होगी, परमिशन बाद में ली, और ये बताना चाहते हैं 71 से चलती आ रही थी। अरे इतिहास भी तो कोई चीज होगी, कोई सच और झूठ भी होगा, या सब कुछ नैरेटिव। अच्छा, अवधेश जी ने एक पॉइंट यहां पर कहा, सुनिए ना, अवधेश जी ने देश की पीढ़ियों को देश के वर्तमान को नहीं बताया तो देना बनेगा विवेक जी का। अवधेश जी ने एक बात यहां पर कही कि प्रेम कुमार जी भी शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे जो अभी लोकेश जिंदल जी ने कहा। तो प्रेम कुमार जी, क्या आप लोकेश जिंदल जी की बात से सहमत हैं, या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं, या आपत्ति जताना चाहते हैं? देखिए, जिस बात पर खुद कांग्रेस बोल चुकी है कि आपातकाल हमारी भूल थी, और उस दौरान ज्यादती की बात इंदिरा गांधी भी स्वीकार कर चुकी है, तो इस बात को आज के कांग्रेसी तो नकार नहीं सकते। दूसरी बात ये है, साथ साथ ये बात है कि भाई हम बीजेपी के लिए भी बोलना चाहते हैं, जो भावना आप इमरजेंसी के लिए 50 साल बाद आज दिखा रहे हैं, वो भावना अटल बिहारी वाजपेयी जी में क्यों नहीं दिखी? उनकी 3 सरकार आई, उन्होंने बीजेपी की 2 सरकारें
बीत चुकी हैं, कभी इन्होंने हत्या दिवस मनाने की नहीं सोची, आज ही क्यों सोच रहे हैं? 50 साल बाद ये जमीर क्यों जाग रहा है इनका? ये बड़ा सवाल